कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीवाई क्यूएस मतलब विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उस श्रृंखला में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, क्लास करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लगभग पिछली क्लास में 70 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है तहकीक हिंद कि कभी कहीं कहीं किताबुल हिंद भी लिखा रहता है। ये अलबरूनी की रचना है। इसकी भाषा पूछा है, भाषा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई। आगे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा, तो इसको बर्नी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछ रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे, वही लगभग 12,000। प्रश्न है दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया। तो ये दस्तूर जहां शब्द आ जाए समझ लीजिए राजस्व से संबंधित था। प्रश्न है सूफी साधना में शरीकत, तरीकत, मरीफत, हकीकत, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी क्या थे। ये दरअसल क्या है, जो ईश्वर को प्रेम के द्वारा उनको प्राप्त करने की एक विधि थी, जिसमें 7 घाटियां होती थी। शरीकत, तरीकत, मरीफत, हकीकत, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। पूरा ये विस्तार से क्लास में पढ़ाया गया है। प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। अच्छा, जब भी एग्जाम दीजिए तो ये जरूर ध्यान रखिए क्या यहाँ पर लास्ट में क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। सवाल को पढ़ने के बाद ही आधी समस्या हल हो जाती है। तो ये बलबन का दामाद था, गलत है। निजामुद्दीन औलिया बलबन का दामाद नहीं थे, सूफी संत थे, है ना। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलान कीजिए। तो आप इसमें एक भी जान नहीं किताब तो मिलान हो जाता है इस तरीके से। देखिए जैसे कल्हड़ है, तो कल्हड़ की क्या है बताओ आप लोग, कल्हड़ को कौन सी कल्हड़ ने किताब लिखी थी, राज तरंगिणी। तो मिलाइए, मिलान कर लीजिए, कल्हड़ की राज तरंगिणी। शेख सिकंदर की क्या थी, मिरात ए सिकंदरी। हम्म। और अबुल फजल ने क्या लिखा था, आईने अकबरी। और खफी खां मुंतखाबुल दुबा। अब इसमें आपने मुंतखाबुल लुबाब और कल्हड़ की राजतंगड़ी दो भी जान रहे, ए का 2 और डी का 4 तब भी लग जाएगा। देखिए डी का 4 यहाँ नहीं है कहीं, तो डी का 4 खफी खान में मुंतखाबुल लुबाब भी पता है, अगर आप एक किताब भी यहाँ पर पता है तब भी ये आप सही लगा के आ जाए। इसलिए ये क्या है, इतिहास में फैक्ट ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ किताबें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। क्लास में हम ये किताबें आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे। जो हिस्ट्री क्लासेस करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां हम डाल देंगे। आप याद कर लीजिए एक एक किताब को। इतिहास में ये फैक्ट बदलता नहीं। एक बार कभी मैंने मुंतखाब लुआब लिखी किताब, तो ये फैक्ट बदलेगा नहीं, ये हमेशा चलने वाला है। आप एक बार याद कर लेंगे तो आजीवन, ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ चीजें इतिहास में याद ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद ने मीरी और पीरी की स्थापना निम्नलिखित के लिए की थी। गुरु गोविंद ने मीरी और पीरी की स्थापना निम्नलिखित में से की थी। मुगल स्थापत्य को चुनौती देने के लिए, बढ़ते हुए कर का विरोध कर रहे कृषकों की सहायता के लिए, सिख धर्म में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए, अपने अनुयायियों के मध्य बढ़ते अंधविश्वास को कम करने के लिए। तो इसका ये 3 वाला सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चैतन्य, रामानुज, वल्लभाचार्य। रामानंद, तो वल्लभाचार्य। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लगिए विचार करने आप। बड़ा बड़ा लाइन लिखा रहेगा वहां पर, कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, तो इसको ठीक से पढ़ना है अच्छे से। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी बनवाया? सोचिए, बनवाया कि नहीं बनवाया? तो उसने बनवाया था। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिल थी? नहीं, 4 मंजिल का था, बाद में 1 मंजिल बनवाई गई। खिलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ? नहीं, ये भी गलत है। अटाला मस्जिद जैनपुर के मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है? ये भी गलत है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इलबरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं? ये सही। इसलिए इसका 1 और 4 सही है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में प्रचलित विभिन्न सिलसिलों के भारत आगमन का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अब ये भैया पूछ लिया क्रोनोलॉजी मिलान के लिए, तो करिए मिलान। भारत में कौन से, तो सबसे पहले आया था चिश्ती, दूसरे नंबर में आया सुहरावर्दी, तीसरे नंबर पर आया फिरदौसी, चौथे नंबर पर आया सत्तारी, उसके बाद आया कादरी, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर आया नक्शबंदी। ये मिलान के लिए पूछता है इस तरीके से। प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों के सही अनुक्रम को चुनिए। ये भी क्रोनोलॉजी का प्रश्न है। अब चुनिए सही। सबसे पहले किरानुसादेन, उसके बाद में मुफ्ता उल फुतू, उसके बाद देवल रानी खिज्र खां, उसके बाद नूर सिपेहर, उसके बाद में तुगलकनामा। क्रम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को किसने मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है? तो ये लेनपुल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह कथन किसका है? उसको लेनपुल ने कहा था। दरअसल क्या है ना, हुमायूं सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी, और जब आप पढ़ेंगे क्लास में तो आपको पूरा इसका एक स्टोरी है बताया जाएगा, वैसे वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा। लेनपुल ने इसी बात को कहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। अमीर खुसरो की यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर अंकित है? तो दीवाने खास लाल किला पर, दिल्ली में लाल किला है, वही दीवाने खास बिल्डिंग है, उसी में जो फोर्ट होता है, फोर्ट के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें होती है। फोर्ट होता है, चारों तरफ ये दीवारें होती हैं, उसके अंदर छोटी छोटी बिल्डिंगें होती है, रानी का महल है, ऐसे अलग अलग महल बने होते हैं। उसी में दीवाने खास जो है, उस दीवाने खास पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों से निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों से निपुणता हासिल की, विशेष शैलियों से निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। हाँ, ये बात सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था,
ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों सही, इसीलिए इसका फोर्थ होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि ददनी प्रथा मतलब अग्रिम धन देना मुख्य रूप से किस उद्योग से संबंधित था? तो सूती वस्त्र से संबंधित। प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखिए। तो एक नंबर पर बेगम शाही मस्जिद है। उसके बाद में चश्मा नूर अजमेर में जो है। उसके बाद में यतमुद्दौला का मकबरा है। तो सबसे लास्ट में बीबी का मकबरा। इसका 3 सही होगा। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां कालीन चित्रकार थे? तो मोहम्मद नादिर ये था चित्रकार, और अब्दुल समद ये नहीं था, मीर हाशिम ये थे, मीर सैयद अली नहीं थे। तो इसलिए एक और 3 सही, इसका भी फोर्थ नंबर से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सबसे पहले बना, उसके बाद में चार मीनार बना, उसके बाद में गोल गुम्बद बना, उसके बाद में अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेखू बाबा कहा जाता था? तो जहांगीर। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग जो पीवाईक्यू है उसको करने वाले हैं। लगभग हम लोग 30 से 50 क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। और आज संडे है, तो आज हम लाइव आने वाले हैं रात को 8:30 से 9:30 PM। उसमें हम लोग विस्तार से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को लेंगे और उसकी व्याख्या हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। हम सूचना आपको दे देंगे, मैसेज डाल देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।